अब हम डिस्कस करेंगे रिडंडेंट ट्रसेस के बारे में। तो रिडंडेंट ट्रसेस और नॉर्मल ट्रसेस जिसमें इक्विलिब्रियम की कंडीशन सेटिस्फाई होते हैं, पहले तो हम उसका डिफरेंस देख लेते हैं। डिफरेंस ये होता है कि हमारी जो ये इक्वेशन थी, हम फर्स्ट जितनी भी हमने अभी तक वो किए थे वीडियोस में देखा है, हर एक ट्रसेस में ये इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए थी, m इज इक्वल्स टू 2j माइनस आर। तो रिडंडेंट ट्रसेस में क्या होता है कि m इज ग्रेटर देन 2j माइनस आर इक्वेशन लगती है। अब ये इक्वेशन ऐसी क्यों लगती है? क्योंकि इसमें क्या होता है कि एक या दो या जितने मेंबर्स होते हैं, कोई मेंबर्स कुछ एक्स्ट्रा होते हैं, मतलब इसके बराबर, तो कुछ एक्स्ट्रा मेंबर्स होने की वजह से ये जो है ये m इज ग्रेटर देन 2j माइनस आर आता है। जैसे हम इसके लिए कंसिडर करते हैं, यहाँ पे मेंबर्स है 1 2 3 4 5 6 मेंबर्स हैं, तो 6 इज ग्रेटर देन 2j जो है हमारे पास 1 2 3 4 जॉइंट्स है, 4 माइनस रिएक्शंस 3 हो जाएंगी क्योंकि रोलर और हिंज है, तो ये आगे 8 माइनस 3 यानी कि 5, तो 6 इज ग्रेटर देन 5। और यहाँ पे अगर हम देखें तो ये मेंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7, हाँ 7, तो मेंबर 7 है और हमारे पास जॉइंट्स है 1 1 2 3 4 5 जॉइंट्स है माइनस 3 टाइम्स क्योंकि रिएक्शन 3 है, ठीक है। तो ये हो गया 5 मतलब 10 माइनस 3 7 हो गया, 7 इज इक्वल्स टू 7। तो ये इक्वेशन तो मतलब ऐसे लगेगी। अब होता यूं है कि इसमें इस वाले ट्रस्ट में एक मेंबर एक्स्ट्रा है ना, इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे 6 इज ग्रेटर देन 5, मतलब 6 आ रहा है, तो इसका मतलब एक मेंबर जो है वो एक्स्ट्रा है इस ट्रस्ट में, और उसी मेंबर को हम क्या बोलेंगे? रिडंडेंट मेंबर। ओके, तो रिडंडेंट मेंबर उसी को हम बोल देंगे, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि अगर हम सपोज हम अब कंसेप्ट पे आते हैं, तो अगर हम इसमें जैसे ये मेंबर्स थे, अगर रिडंडेंट मेंबर होगा इसका मतलब ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा अगर इसके साथ रिडंडेंट मेंबर लगा रहा। तो हम क्या करेंगे, अगर हम सपोज रिमूव कर देते हैं रिडंडेंट मेंबर को, सबसे पहले इधर ये बना लेते हैं, रिडंडेंट मेंबर को सपोज मैं रिमूव कर देती हूँ, इसको मैंने रिमूव कर दिया, ये एक मैंने इसको ए बी को मैंने सपोज किया हुआ कि ये रिडंडेंट मेंबर है, ठीक है, इसको मैंने रिमूव कर दिया। अब मैं अगर इसको रिमूव करती हूँ, अब इस पे एक मेंबर मेरे पास एक्स्ट्रा था, 6 ग्रेटर देन 5 आ रहा था, तो एक मेंबर एक्स्ट्रा था, मैंने उसको रिमूव ही कर दिया, तो अब ये 5 इज इक्वल्स टू 5 आ जाएगा। मतलब अब इस पे जो इक्विलिब्रियम की कंडीशंस थी वो लग सकती हैं, मतलब हम आर ए और आर बी निकाल सकते हैं, और यहाँ पे जो इसमें एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन अंदर या बाहर कहीं भी आएगी वो भी निकाल सकते हैं, मतलब फिर हम ये सारी फोर्सेस निकाल सकते हैं स्ट्रेस की। लेकिन हम ऐसा कर नहीं सकते क्योंकि हम ये इसकी वजह से जो फोर्सेस एक रिमूव होंगे, अगर ये एक रिमूव ही कर दिया हमने मेंबर, तो हमारी जो फोर्सेस आएंगी वो जीरो, मतलब वो इसके बराबर थोड़ी ना होगी। जो P1 P2 सपोज इसको ले लेते हैं S1 S2 S3 ले लेते हैं, और ये S4 ये S5 और ये इसको X ले लेते हैं क्योंकि हमने इसको रिमूव किया, तो ये इसके बराबर थोड़ी आएगी। सपोज इसको मैंने P1 P2 P3 लिया हुआ है ना, और ये P4 ये P5 है ना, तो ये दोनों बराबर थोड़ी ना होगी हर एक मेंबर में। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर हम इसको ट्रस्ट को देखें, जब हम इक्वेशंस बनाते थे, तो अगर हम किसी जॉइंट को पर्टिकुलरली कंसिडर करते थे, अगर हम इसकी जगह, जैसे हमने ये ट्रस्ट बनाया हुआ है, ये वाला ट्रस्ट, इसकी जगह अगर हम सिंपली ऐसे बना दें, इस वाले मेंबर को जो हमने रिडंडेंट कंसिडर की, इसको x लिख देते हैं, इसको x लिख देते हैं, तब भी इसकी वैल्यू सेम ही होगी ना, S1 S2 S3 S4, क्योंकि हमने इक्वेशंस ही बनानी है, और इक्वेशंस में दो इस वाली जगह से इस जॉइंट को जब कंसिडर करेंगे तब भी यहाँ पे x आना चाहिए, इस जॉइंट को कंसिडर करेंगे तब भी x आना चाहिए। तो मतलब हम इस ट्रस्ट को इस तरीके से बना सकते हैं। अब हम बना तो सकते हैं, लेकिन अगर हम सपोज करें ये जो आएगा ये चीज़ तो बराबर नहीं आएगी, इतना तो हमें पता है कि P1 जो है वो S1 के बराबर नहीं होगा। लेकिन अगर हम सपोज ये करते हैं, ये ऐसे करते हैं, अभी आप देखिए, अगर हम इसको ऐसे देते हैं, x तो लगा हुआ है ना, x लगा देते हैं अब, और ये ऐसे हो गया, और
यहाँ से हमने W रिमूव कर दिया। अगर हम इसको ऐसे लिखेंगे, ट्रस्ट को इस तरीके से बना देते हैं, अब इसकी वजह से ये जो हमारी वैल्यूज़ आएंगी, फोर्सेस आएंगी इनकी हर एक मेंबर की, A B और यहाँ पे O और यहाँ पे C था, है ना। तो इस पे जो वैल्यूज़ आएंगी ये डिफरेंट आएंगी, ये वाली वैल्यू P1 और यहाँ पे जो वैल्यूज़ आएंगी ये सब डिफरेंट होंगी ना। इसको हम ले लेते हैं P1 डैश, P2 डैश और ये हो गया P3 डैश, P4 डैश, P5 डैश। ये वैल्यूज़ डिफरेंट होंगी, लेकिन अगर हम देखें इस चीज़ को या फिर इस चीज़ को ध्यान से देखें, ये दोनों बराबर ही हैं, ये दोनों एक ही चीज़ है। तो अगर हम इन दोनों को ध्यान से देखें, अगर हम इसका सम कर देते हैं दोनों चीज़ों का, क्योंकि हमने फर्स्ट केस में क्या किया है, x को रिमूव किया है, उसकी वजह से कुछ फोर्सेस आई हैं, w तो लगा हुआ है। अगर हम सेकेंड केस में w रिमूव कर दें और x लगा दें, तो अगर हम P1 और P1 डैश को सम करते हैं, P1 प्लस P1 डैश, तो ये S1 के बराबर ही होगा, है ना। S1 इज इक्वल्स टू P1 प्लस P1 डैश, क्योंकि यहाँ पे हमने x रिमूव किया, यहाँ पे w रिमूव किया, दोनों का सम करेंगे तो ये S1 के बराबर ही होना चाहिए। तो अगर ऐसा हो सकता है, लेकिन हमारे पास प्रॉब्लम ये है कि ना हम ये वाली P1 P2 जितनी भी वैल्यूज़ हैं ये सारी हम पता कर सकते हैं, है ना, क्योंकि इसमें इक्विलिब्रियम की कंडीशन लगेगी। लेकिन हमारे पास यहाँ पे x की वैल्यू तो है नहीं है, तो हम x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये प्रॉब्लम आ जाएगी। अब इस चीज़ को अगर हम देखें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये आ गया यहाँ पे और ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे ऐसे हो गए, और यहाँ पे हमने सपोज लगा दिया यूनिट लोड दोनों साइड, जहाँ पे x लगा था वहाँ पे यूनिट लोड लगाया। अब इसकी वजह से जो फोर्सेस आएंगी यूनिट लोड की वजह से, हम जनरली K1 K2 वगैरह कंसिडर करते हैं, तो इसको हम K1 K2 और K3 K4 और K5 कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है, A B और C। तो हमने नोटिस किया है, जब ये डिटरमाइन किया गया है कंसेप्ट के अकॉर्डिंग, कि ये जो चीज़ है, अगर इस चीज़ को हम x से मल्टीप्लाई करें, तो जो x मतलब इस चीज़ में जितने भी फोर्सेस है, हर एक फोर्स को हम x से मल्टीप्लाई करें तो ये इसके बराबर ही होता है, जितनी भी यहाँ पे फोर्सेस हैं। जैसे सपोज इनके कहने का मतलब ये है कि P1 डैश इज इक्वल्स टू x टाइम्स K1 होगा, और P2 डैश जो है वो x टाइम्स K2 आएगा। मतलब अगर हम यूनिट लोड्स यहाँ पे लगा दें, उसकी वजह से जो फोर्सेस हैं वो कैलकुलेट करें, तो ये जो फोर्स हैं ये इनके बराबर ही हो जाएंगी, इज इक्वल्स टू x टाइम्स K1 K2 ऐसे हो गया, और P3 की भी आ जाएगी x टाइम्स K3, ऐसे करके ये सारी वैल्यूज़ हमें मिल सकती हैं। लेकिन अभी भी ये प्रॉब्लम है, अब हम इसको तो ये तो हमें पता ही होगा, ये यहीं पे होगा, ये चीज़ ये तो सेम ही रहेगी, क्योंकि ये तो हमें पता ही है, हम निकाल सकते हैं। पर प्रॉब्लम अभी भी ये है कि हम x की वैल्यू नहीं निकाल सकते। अब हम x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, वो चीज़ एक थोड़ी बहुत वो करने वाली है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम ये निकाल सकते हैं, और x को अगर थोड़ी देर के लिए इग्नोर करें तो ये जो था यूनिट लोड लगाने के बाद हम इक्विलिब्रियम की कंडीशन अभी भी लग सकती है, तो हम ये चीज़ तो निकाल सकते हैं ना, ये भी निकाल सकते हैं। मतलब अगर हम ये करें और इन दोनों को निकाल सकते हैं, ये दोनों चीज़ें निकाल सकते हैं, है ना, तो मतलब कि ये सबसे पहले स्टेप तो यही हो गया कि सबसे पहले स्टेप 1 में हमें P1 की वैल्यू और P2 P3 जो भी हैं ये सारी फोर्सेस एक मेंबर को रिमूव करके लगानी है, ये सारी फोर्सेस निकालनी है, ठीक है। फिर स्टेप हमारा जो 2 होगा, स्टेप 2 के अकॉर्डिंग हमें K1 K2 निकालना पड़ेगा, ठीक है। ये क्योंकि हम ये निकाल सकते हैं, अगर हम यूनिट लोड यहाँ पे लगा दें तो हमारे आसानी से ये निकल जाएंगी, वैल्यूज़ जो भी हमें निकालनी होंगी तो वो निकल जाएंगी, ये हम कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमें स्टेप 3 में, क्योंकि हमने वेट भी हटाया हुआ है यहाँ से, ठीक है, तो स्टेप 3 में क्या करना है, हमें स्टेप 3 में क्या करना है कि हमें एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला ये है x इज इक्वल्स टू माइनस टाइम्स PKL सिग्मा। ये कुछ आपको देखा हुआ लग रहा होगा, जॉइंट्स में ऐसा ही कुछ फॉर्मूला लगा था, तो लेकिन ये थोड़ा डिफरेंट है, यहाँ पे नेगेटिव साइन है, और इसके नीचे क्या है K²L/A। ये x की वैल्यू होती है, ये डिटरमाइंड है पहले से, तो ये वैल्यू आपको निकाल लेनी है। x की वैल्यू आपने जैसे आप टेबुलर फॉर्म में बनाते थे पूरी
टेबुलर फॉर्म में आप बनाओगे, सबसे पहले लिखोगे मेंबर्स ए बी, जो भी लिखना है आपको, ए बी आपने लिख दिया, बी सी लिख दिया, जो भी आपके मेंबर्स हैं सारे मेंबर्स आप लिखोगे। फिर उसके बाद आप निकालोगे पी की वैल्यू, फिर आपने के की वैल्यू जो आपने निकाल के रखी होगी इन दोनों से वो आप लिखोगे दोनों, है ना। फिर उसके बाद आपको एल की वैल्यू भी पता होगी, है ना, यहाँ पे आ जाएगा P1 K1, है ना, ये सब आते जाएंगे। और जो एल की वैल्यू होगी वो भी आपको पता ही होगी, वो दी होगी क्वेश्चन में। एरिया की वैल्यू भी हमें पता होगी। फिर हमें क्या करना है, यहाँ पे एक लिख देना PKL, है ना, अपॉन ए, एक ये बना लेना और एक बना लेना K2L/A, ये चीज़ बना लेनी है। और लास्ट में जब हमने सारे मेंबर्स के ये चीज़ निकालनी है, हर एक चीज़ निकाली, ये हमारे जो लेंथ होगी 100 जितनी भी दी हुई है, 100 सेंटीमीटर या जितनी भी दी हुई है, ठीक है, मीटर्स में दी होती है जनरली, तो ये हमने लिख दिया, यूनिट का ध्यान रखना है। फिर उसके बाद हमने सिग्मा यहाँ से निकाल लेना PKL/A और यहाँ से निकाल लेना सिग्मा K2L/A। तो ये दो चीज़ें जब हमारी निकल गई फिर हमारी x की वैल्यू निकल सकती है। मतलब इस हमें एक टेबल बनाना पड़ेगा, टेबुलर फॉर्म में ये करना पड़ेगा, जिससे हमारी x की वैल्यू निकल जाएगी। जब हमारे पास x की वैल्यू आ गई तो हमारी, जैसा कि हमें पता ही है कि S1 जो है उसकी वैल्यू थी P1 प्लस P1 डैश, है ना, क्योंकि ये दोनों का सम जो है इसके बराबर था। तो इसका मतलब ये है कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है S1 इज इक्वल्स टू P1 प्लस P1 डैश की जगह हम लिखेंगे XK1, ऐसे लिख सकते हैं। और S2 की वैल्यू आ जाएगी P2 प्लस P2 डैश, यानी कि P2 प्लस X टाइम्स K2, ऐसे से करके हमारे पास सारी वैल्यूज़ निकल जाएंगी, सारी फोर्सेस निकल जाएंगी। तो ये है कॉन्सेप्ट। अब हमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो कंसिडर ज़्यादातर देखी गई है वो ये है कि सबको बड़ी जो प्रॉब्लम आती है कि रिडंडेंट मेंबर रिमूव कौन सा करना है। तो जैसे ये है, अब अगर इसको रिमूव किया हमने यहाँ से एक ट्रस, ये जो है मैं इसी को कंसिडर कर रही हूँ, तो अगर हमने ये चीज़ रिमूव किया है, ये वाला रिमूव किया, तो अभी भी लग रहा है कि ये ट्रस सॉल्व हो सकता है एंड इवन ये थोड़ा स्टेबल भी लग रहा है। अगर इस चीज़ को देखें, अगर हम यहाँ से रिमूव करें तो आप देख के भी बता सकते हो कि नहीं ये रिमूव नहीं हो सकता, एंड बिकॉज इसकी वजह से इसकी थोड़ी स्टेबिलिटीज़ होगी वो ख़राब हो सकती है। एंड इवन ये जो है थोड़ा सिमेट्रिक जो होगा वो हमें थोड़ा ध्यान रखना, और लोड के नीचे जितने हमारे मेंबर्स लगे उसको हमें कभी जितना हो सके उसको ट्राई करना है कि लोड के नीचे का कोई मेंबर है उसको रिमूव ना करें। और रिमूव अगर करना है, सपोज़ हमें रिमूव करना ही था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, हम इन दोनों मेंबर्स को रहने देते, ये बीच वाला मेंबर रिमूव कर सकते थे, है ना, ये फिर थोड़ा सा इसका ठीक रहना था, बट फिर भी हम ये चीज़ रिमूव नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको देख के ही, डायग्राम देख के ही पता चल रहा है कि हम ये वाला मेंबर तो रिमूव नहीं कर सकते हैं। अब सिमेट्री की बात है तो फिर तो हम ये भी रिमूव नहीं कर सकते हैं, वो भी देखा जा रहा है। लेकिन इसमें एक और इशू है, वो चीज़ मैं आपको बताती हूँ। बट अब अगर इस चीज़ को देखें, ये थर्ड केस जब है, हमने ये चीज़ रिमूव किया, अब ये चीज़, अब आप पूछोगे ये सिमेट्रिकल लग रहा है, अब हम इसको क्यों नहीं रिमूव कर सकते, तो रिमूव नहीं कर सकते, उसकी प्रॉब्लम यहाँ पे आती है ABC, है ना। तो अगर जब हम ट्रसेस को सॉल्व करते हैं तो हमें देखने होते हैं दो अननोन्स, जहाँ पे होंगे दो अननोन्स, ठीक है, उस चीज़ को देखना होता है, और एक नोन वाली जगह देखनी होती है ना। तो ये भी तो दो अननोन्स वाली जगह है, अगर हम इसको कंसिडर करें तो ये आ जाएगा हमारे पास OA और OB, है ना। तो ये एंगल सपोज हम ले लेते हैं 2 थीटा, और इसको अगर हम इसके कॉम्प्लीमेंट्स लेते हैं तो ये हो जाएगा AO ले लेते हैं और BO, है ना, ये मेंबर हो गए हमारे। तो इसके कॉम्प्लीमेंट्स जब लेंगे तो AO ये हो गया, इसको डिवाइड करेंगे तो ये इतना थीटा हो जाएगा और इतना थीटा हो जाएगा, ये AO साइन थीटा हो गया, है ना, और ये हो गया BO साइन थीटा, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएंगे AO कॉस थीटा
प्लस और साथ में बी ओ कॉस थीटा, ये दोनों के दोनों आ जाएंगे, दो एरोज हैं। अगर अब हम इक्वेशंस को देखें, सिग्मा वी और सिग्मा एच करके देखेंगे, तो सिग्मा एच के अकॉर्डिंग सिग्मा एच इज इक्वल्स टू 0 ए ओ साइन थीटा प्लस बी ओ साइन थीटा, इन दोनों का सम करके 0 से इक्वेट करेंगे तो ए ओ प्लस बी ओ जो है वो 0 के बराबर आ गया है ना। अब अगर इस चीज़ यहाँ पे इक्वल टू था, सॉरी, इज इक्वल्स टू 0 हो गया, ठीक है, मतलब कि ए ओ इज इक्वल्स टू बी ओ हो गया, क्योंकि ये दोनों एरोज एक दूसरे के ऑपोजिट थे, तो ए ओ इज इक्वल्स टू बी हो गया। अब सिग्मा बी इज इक्वल्स टू अगर 0 देखें तो ये दोनों एरोज सेम साइड में है, तो ये हो जाएगा ए ओ कॉस थीटा प्लस बी ओ कॉस थीटा, क्योंकि दोनों कॉस थीटा थे, इज इक्वल्स टू 0। अब अगर कॉस थीटा निकल गया कॉमन तो ये हो जाएगा ए ओ प्लस बी ओ इज इक्वल्स टू 0, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। मतलब ए ओ इज इक्वल्स टू, क्योंकि हमारा ऑलरेडी ए ओ इज इक्वल्स टू बी ओ हो गया, तो ये दोनों, इन दोनों का सम 0 के बराबर हो ही नहीं सकता। इसका मतलब है कि हम ये मेंबर जो हम रिमूव कर रहे थे, ये वाले मेंबर को हम रिमूव नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इससे हमारे ये दो मेंबर्स हैं, इनकी इक्वेशन बड़ी अजीब सी बनेगी और जो कि सॉल्व नहीं हो सकती और जो पॉसिबल ही नहीं है। मतलब ये मेंबर हम रिमूव नहीं कर सकते। इस केस में भी यही होगा कि दो जो है हमारे पास अननोन्स है, अगर हम इनके कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो ये चीज़, तो इसके दो कॉम्प्लीमेंट आएंगे, है ना, ये तो है ही वर्टिकल में, तो इसका एक कॉम्प्लीमेंट जो है इधर वाली साइड से अगर देखें तो ये इसकी वजह से यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, तो ये 0 ही हो गया। ये वाला जो ये मेंबर जो है ये आ जाएगा ना, सपोज ये थीटा है तो ये है ओ बी है ना, तो ये आ जाएगा ओ बी कॉस साइन थीटा, है ना, साइन थीटा हो गया। ये ओ बी साइन थीटा 0 के बराबर ही हो गया, मतलब ओ बी जो है वो 0 ही हो गया, हमारा ओ बी ही 0 हो गया, क्योंकि साइन थीटा तो 0 हो ही नहीं सकता, तो मतलब ओ बी 0 हो गया, ओ बी 0 हो गया। तो अगर ओ बी 0 हो गया, अगर अब हम ये वाले दोनों को कंसिडर करेंगे, इसका एक कॉम्प्लीमेंट इधर भी आएगा, ये आ जाएगा ओ बी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू ओ सी के बराबर हो गया, है ना। और ओ बी तो ऑलरेडी 0 है, तो मतलब ओ सी भी 0 हो गया, और मतलब हमारे ये दोनों मेंबर्स ही 0 हो जाएंगे। वो भी पॉसिबल नहीं है कि दोनों मेंबर्स सिर्फ ऐसे अननोन्स दो लेंगे, तो जहाँ तो ये वाली कंडीशन आएगी, जहाँ फिर ये वाली कंडीशन आ जाएगी, तो मतलब इन दोनों को हम रिमूव कर ही नहीं सकते, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। ये वाले को भी हम रिमूव नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ थोड़ा बहुत सिमेट्री का फैक्टर है, और ये चीज़ की वजह से, और लोड के नीचे वाले को जनरली हम कोशिश करते हैं कि उसको रिमूव ना कर पाएँ, कई बार हमें करना भी पड़ जाता है। तो ये चीज़ों की वजह से हम इस वाले मेंबर को कंसिडर करते हैं कि हम इसको रिमूव करते हैं। बट बाकी क्या होता है, कई बार क्या होता है कि ऐसे ट्रसेस आ जाते हैं, हमारे पास ऐसा ट्रस हो गया, यहाँ पे ये लगा हुआ है, यहाँ पे ये, और ये एक ऐसा ट्रस है। कई बार हमारे पास ऐसे ट्रसेस आ जाते हैं, ठीक है, ये आ गया हिंज, ये आ गया रोलर, ठीक है। तो इस केसेस में, इन केसेस में ना, ऐसा जब आपको दिखेगा स्ट्रक्चर, या फिर ऐसे हो गए 2-3 हमारे पास ऐसे हो गया, कभी कभी ऐसे आ जाते हैं, कुछ भी ऐसा टाइप का दिखेगा जिसमें स्क्वायर दिख रहे हैं, जिसमें 2 डायगोनल्स हैं, और हमारे पास या फिर रेक्टेंगल हो या फिर रोम्बस भी होता है, कई बार रोम्बस आ जाती हैं, रोम्बस टाइप के, और ये ऐसे, ये ऐसे, ठीक है, कभी कभी ये भी हो जाता है। तो ऐसे केसेस में क्या करते हैं हम, डायगोनल जो 2 डायगोनल्स होंगे उनमें से किसी एक डायगोनल को रिमूव कर देते हैं। अब चाहे लोड यहाँ पे ही क्यों ना लगाओ, यहाँ पे W1 लग गया, यहाँ पे W2, पर हमें डायगोनल ही रिमूव करना है। ऐसे केसेस में हम जनरली डायगोनल ही रिमूव करते हैं, ठीक है। तो हम इस केस में डायगोनल को रिमूव कर लेंगे, और फिर उसके बाद हम इस केस में भी ऐसे ही डायगोनल को रिमूव कर लेंगे। तो कुछ केसेस में हमें लोड के नीचे वाले पोर्शन को भी, मतलब हम लोड के नीचे जो मेंबर्स होते हैं उनको भी रिमूव कर सकते हैं। अब जनरली ऐसे टाइप के आपके पास ट्रसेस आएंगे तो आप देख के बता सकते हो कि भाई हमें डायगोनल